निकालेंगे एस्तर अध्याय 4 और उसका पहला वचन। एस्तर अध्याय 4 उसका 1 और 2। जब मर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मर्दकै ने वस्त्र फाड़ा और टाट पहनकर राख डालकर नगर के मंदिर में ऊंचे दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन में भीतर तो किसी ने जाने की आज्ञा नहीं। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना, वचन हम ध्यान से सीखने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। हम प्रिय जैसे देखते हैं कि यहूदियों को मार देने की जैसी राजधानी निकली, हम देखते हैं मर्दकै ने क्या किया। मर्दकै ने वस्त्र फाड़े, टाट पहना और राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। तो हम देखते हैं कि इस्राएलियों की प्रथा थी कि जब भी वो उपवास करते थे परमेश्वर के सामने, तो वो क्या करते थे, टाट पहनते थे, यानी गुणपाट जिसे कहते हैं, टाट पहनते थे और राख डालते थे। तो राख डालना मतलब क्या कि इससे वो परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम तेरे सहारे पे आए, हम तेरे भरोसे पे आए। इसलिए प्रियो इस विधि से परमेश्वर उन्हें जानता था कि हाँ ये राख डाला हुआ है। राख डालना यानी मैं मिट्टी से आया, मिट्टी में जाऊंगा। तो राख का जो मीनिंग है, स्पिरिचुअली जो मीनिंग है, उसे कहते हैं मिट्टी से आया, मिट्टी में जाना। राख मृत्यु को दर्शाता है, पश्चाताप को दर्शाता है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, शुद्धिकरण को दर्शाता है। तो अभी हम देखने वाले कि जैसे आज हम वचन में देखने वाले कि इस राख का बुधवार जो कहा जाता है, जैसे आज के दिन को राखेल सा बुधवार कहा जाता है, इसे लेंट की शुरुआत। तो इसका मतलब है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ लेंट का मतलब क्या है। क्रिश्चियन जो में बताया जाता है कि पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, तो उस पुनरुत्थान के पहले के जो 40 डेज है, पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का हुआ, हर साल जो मसीह लोग पुनरुत्थान दिन मनाते हैं, उसके पहले के 40 दिन मसीह लोग अपने आप को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। क्योंकि पुनरुत्थान के दिन के बाद ही फिर उसके 50 दिन, जैसे पुनरुत्थान दिन हुआ यीशु का, उस दिन से लेके 50वें दिन तक पेंटिकोस्टल डे आता है, जिसमें परमेश्वर पहली कटनी जिसे कहते हैं, जो मसीह लोग तैयार है, उन मसीहों को वो पहले प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने ख्रिस्ती लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियंस क्या करते हैं कि पेंटिकोस्टल डे के पहले ही यीशु मसीह गुड फ्राइडे जो मारा गया हमारे लिए, तो जिस दिन यीशु मसीह मरा वो कौन सा दिन है, शुक्रवार। उसके पहले दिन में गुरुवार, जिसे क्या कहते हैं, मॉन्डी थर्सडे कहते हैं। यानी क्या कि परमेश्वर ने उस दिन में जो प्रभु यीशु ने क्या किया था, मॉन्डी गुरुवार के दिन में प्रभु भोजन दिया था, अपने शिष्यों के साथ क्या किया था, फसह मनाया था। इसीलिए मॉन्डी गुरुवार के पहले का कौन सा दिन है, बुधवार। इसीलिए राख बुधवार यानी ऐश वेडनेसडे क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉन्डी थर्सडे से पहले आता है वेडनेसडे। तो इसीलिए प्रभु भोजन में प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर जो फ्राइडे को चढ़ा, थर्सडे को प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु भोजन अपने शिष्यों के साथ लिया, फसह मनाया, है ना, नया करार उसने अपने शिष्यों के साथ, हम सब के साथ बांधा। उसके पहले का दिन को लेंट यानी राखेल सा बुधवार यानी ऐश वेडनेसडे क्यों कहते हैं, ताकि लोग वहाँ से क्या करें, पश्चाताप करें। तो परमेश्वर ये जो लेंट जो उसका अर्थ है, इसका मीनिंग है यीशु के पुनरुत्थान के दिन तक अपने आप को तैयार करना। जो मसीह लोग रोज के जीवन में व्यस्त हो गए, पाप कर रहे, झूठ बोल रहे, गाली दे रहे, मारामारी कर रहे, दलबंदी कर रहे, अक्षमा, इसे सब बातों में फंसे हुए हैं, उससे मुक्त होना है। क्योंकि जो तैयार है वो काटे जाएंगे और लेके जाएंगे। तो मसीह लोग ये 40 दिन के फास्टिंग में अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को बनाते हैं। इस दिनों में वो क्या करते हैं, पुनरुत्थान के संडे तक, इस बुधवार से लेके बुधवार क्यों ये दिन, बुधवार मंगलवार भी पकड़ सकता था, मंडे भी पकड़ सकते थे, थर्सडे भी पकड़ सकते थे, लेकिन ये बुधवार ही क्यों पकड़ा, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि गुरुवार का पहला दिन कौन सा है, तो
तो इसीलिए यीशु के क्रूज पर जाने से पहले गुरुवार आता है, इसीलिए उस बुधवार से इस गुरुवार तक, मॉर्नी थर्सडे तक क्या करते हैं लोग, अपने आप को तैयार करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, तैयारी का चिन्ह क्या है, फास्टिंग, उपवास। मनुष्य जब अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करता है तो उसका सबसे पहला चिन्ह क्या है, उपवास। दूसरा चिन्ह है क्या करता है, प्रार्थना। तीसरा क्या है, छोड़ना, अपने आप को खाना छोड़ना, मांस छोड़ना, एक बुरी आदतों को छोड़ना। तो इसीलिए इसे लेंट वीक कहा जाता है, यानी 46 डेज ये लेंट डेज होते हैं जिसे हम कहा जाता है। तो ये दिन को कहा जाता है। तो उस दिन में ऐश वेडनेसडे यानी क्या, ऐश यानी राख। तो फिर ये लोग ये राख कौन सा लगाते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। मसीह लोग, बहुत सारे क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं और फिर वो चर्च का पास्टर, पादरी ये क्या करते हैं, फादर क्रॉस निकालते हैं ना माथे पे, फिर वो ऐश लाता कहाँ से, वो राख आती कहाँ से, तो वो आती है जब हर यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उस हफ्ते को, जिस हफ्ते में यीशु मसीह मरा, उस हफ्ते को क्या कहा जाता है, होली वीक। क्या कहा जाता है, पवित्र हफ्ता। क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया, विजय से प्रवेश किया, जय उत्सव किया, है ना, फिर उसकी एंट्री, है ना। तो हर ईयर्स में पाम संडे मनाया जाता है, याद है हर हफ्ते में। तो सभी लोग क्या करते हैं, जैतून के पत्ते या खजूर की डालियाँ, क्योंकि यीशु मसीह जब ये यरूशलेम में प्रवेश किया तो यीशु के पैरों के नीचे सभी लोगों ने क्या रखे, पत्ते रखे ना, अपने कपड़े रखे, तब उस पर यीशु मसीह चला। मतलब यीशु नहीं चला, गधा चला, लेकिन फिर भी उसका मतलब यीशु के पैर उसी के ऊपर गिरे। तो उसका मतलब है, तो वो जो पत्ते हैं उन्हें जलाकर, उन जो गए साल के जो पत्ते इस साल तक क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन पत्तों को जलाते हैं और उन पत्तों को जलाकर जो राख निकलती है वो लोग, मसीह लोग अपने माथे पे लगाते हैं कि अपने आप को प्रायश्चित का चिन्ह। यहाँ लोग मिट्टी क्यों लगाते हैं, ये जो मिट्टी मतलब ये मिट्टी नहीं, राख जिसे कहते हैं। मिट्टी और राख में फर्क है। मिट्टी यानी जो रास्ते में गिरती वो मिट्टी, राख यानी कुछ जला के बनाई हुई। तो वो जो जला के बनाई हुई जो राख है वो यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि दिखाते हैं कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं मेरे बहुत सारे पापों को कबूल करता हूँ और अभी यीशु का पुनरुत्थान नज़दीक है, इसलिए मैं उस पुनरुत्थान में सहभागिता लेना चाहता हूँ। जैसे यीशु जलाया गया, मैं भी जलाए जाने की आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ। तो इसीलिए मुझे भी क्या करना है, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ यीशु के पुनरुत्थान के लिए। अपने आप को पुनरुत्थान के लिए वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। इसीलिए रात का जो बुधवार होता है वो प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप का पवित्र दिन है। और इस 40 डेज नहीं, वो तो हमारा 40 डेज का फास्टिंग हम होते हैं, लेकिन इस रात का जो बुधवार है उस दिन से अगर आप गिनोगे जो पुनरुत्थान के संडे तक 46 डेज कहा जाता है, 46 डेज कहा जाता है। तो इसलिए प्रियो, इस 40 डेज फास्टिंग में हम अपने आप को तैयार करते, अपने आप को मसीह के लिए तैयार करते हैं। और जैसे वेडनेसडे ये जो दिन हमने आपको बताया था क्यों दिया जाता है, ताकि हम प्रभु को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सकें। तो इसलिए प्रियो, ऐश वेडनेसडे इस परमेश्वर को पास जाने का दिन, यानी अपने आप को एक ऐसा दिन बनाते हैं जैसे विजय होने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, खुद को अपने जीवन में हम खुद कैसे अपने आप के अंदर झांकने के लिए और चेंजेस करने के लिए। तो इसीलिए ये हफ्ता ईस्टर आने तक, पुनरुत्थान आने तक अपने आप को प्रभु के हंगाम के लिए, कौन से हंगाम के लिए, कटनी का हंगाम, उसके लिए तैयार करते हैं हमें। तो इसलिए प्रियो, ऐश वेडनेसडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम भी ऐश वेडनेसडे इस आज के दिन से मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु। आप प्रभु आज हमें पश्चाताप की ओर ले जा रहे हो, अपने आप को तैयार करने के लिए, प्रभु के लिए, पुनरुत्थान के लिए, हमारे खुद के पुनरुत्थान के लिए, कटनी के
तैयार करने के लिए आप मदद कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता, हम सबको यीशु के लहू से कवर कर दे। आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच, आप हमारे स्वामी, आप हमारे गुडरिया, हमारे साथ सदा रहने वाले आप हमारे पवित्र पिता, धन्यवाद देते। हम सबको यीशु के लहू से कवर कर दे और ये सारा जो उपवास का दिन अच्छी रीति से जाने के लिए 46 डेज अच्छा जाने के लिए सहायता करें, यीशु के नाम से आमीन।